ये कहानी है पुराने ज़माने के दो दोस्तों की। दोनों कारोबार के सिलसिले में अपना हमसाया मुल्क गए। शुरू में तो इन्हें कोई ख़ास रोज़गार ना मिला और वो छोटे मोटे कामों से गुजारा करते रहे। उन्होंने फिर कसाब का पेशा अख्तियार किया और गोश्त फ़रोख्त करने लगे। कुछ मुद्दत के बाद जब इनके पास खासी रकम जमा हो गई तो उन्होंने वतन वापसी का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी सारी कमाई एक थैली में डाली और वापसी की राह ली। रास्ते में उन्होंने एक अंधे फकीर को सदा लगाते देखा, हाय मेरी किस्मत, आंखों की रोशनी भी गई और दौलत भी। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। इन दोनों ने अंधे फकीर की गरियाउज़ारी सुनी तो इससे पूछा, भाई तुम हो कौन और किस्मत से यूं शिकवा क्यों कर रहे हो? अंधे फकीर ने एक आह भरी और कहा, क्या बताऊं भाइयों, एक वक्त था मैं भी तुम्हारी तरह सुखी था। मेरी भी बहुत सी जायदाद थी। मेरी बदकिस्मती के सब कुछ तबाह हो गया और मैं अमीर से फकीर हो गया। इन दोनों आदमियों में से एक ने कहा, मगर तुम ये क्यों कह रहे थे कि काश एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए? अंधे फकीर ने कहा, कभी मेरे पास हजारों रुपए होते थे, अब जी चाहता है कि अपना न सही दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रखकर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूं। वो दोनों बहुत रहमदिल थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया और अपनी थैली फकीर के हाथ में थमा दी और कहा, लो भाई, तुम अपना दिल खुश कर लो। अंधे फकीर ने इसका शुक्रिया अदा किया और थैली खोलकर सिक्के टटोलने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्तों ने अपनी थैली फकीर से वापस मांगी। ये सुनते ही फकीर के तेवर बदल गए। इसने कहा, थैली? कौन सी थैली? किसकी थैली? वो कहने लगे, बस अब बहुत मजाक हो गया, हमारी थैली वापस करो, हमें अपने वतन वापस जाना है। फकीर ने थैली को मजबूती से थाम लिया और कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है, सारी उम्र भीख मांगकर मैंने पैसा जमा किया और तुम मेरी उम्र भर की कमाई छीनना चाहते हो। अब इतना कहकर फकीर चल दिया। इन दोनों ने फकीर से अपनी थैली छीनने की कोशिश की तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे लोगों, मुझे बचाओ, ये डाकू मुझे लूट रहे हैं। फकीर की चीखों पुकार सुनकर लोग दौड़े चले आए और इन दोनों को डाकू समझकर पकड़ लिया। वो बेचारे लोगों को यकीन दिलाते रहे कि पैसा इनका है, फकीर ने धोखे से हथियाया है, मगर इनकी बात किसी ने ना सुनी। जब मसले का कोई हल ना निकला तो लोग इस फकीर और दोनों आदमियों को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह बहुत अक्लमंद था। इसने पहले फकीर और फिर दोनों आदमियों की कहानी सुनी। कुछ देर गौर करने के बाद इसने एक कढ़ाई मंगवाई और हुक्म दिया कि इस कढ़ाई में पानी डालकर गर्म किया जाए। दोनों बादशाह का हुक्म सुनकर डर गए। इनका ख्याल था कि बादशाह इन्हें खोलते हुए पानी में डाल कर मार देगा। मौत के ख्याल से वो लर्ज उठे। बादशाह की सख्तगिरी और इंसाफ पसंदी बहुत मशहूर थी। कढ़ाई में पानी उबलने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे सिक्के पानी में डाल दो। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और सारे सिक्के पानी में डाल दिए गए। बादशाह ने सबको कढ़ाई से दूर हट जाने का हुक्म दिया और खुद कढ़ाई के पास जाकर पानी की सतह को गौर से देखने लगा। थोड़ी देर बाद बादशाह वापस अपने तख्त पर जा बैठा। इसके बाद इसने हुक्म दिया, कढ़ाई का पानी गिरा दिया जाए, रुपए इन दोनों के हवाले कर दिए जाएं। फकीर झूठा है, इसे कैद में डाल दिया जाए। बादशाह का फैसला सुनकर दोनों आदमियों के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। शाही फैसले के मुताबिक इन्हें इनका रुपया वापस मिल गया। दोनों बादशाह को दुआएं देते रुखसत हो गए। फकीर को कैद खाने में डाल दिया गया। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान था कि बादशाह को इन आदमियों की सच्चाई और फकीर के झूठ का कैसे पता चला। लोग ये जानने के लिए बेचैन थे। आखिर काजी ने हिम्मत करके पूछा तो बादशाह ने कहा, हमने गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चिकनाई देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये रुपया इन दोनों ने गोश्त फरोख्त करके कमाया है। बादशाह की बात सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स बादशाह की दानाई और इंसाफ पसंदी पर अश अश कर उठा। सच है कि सांझ को आँच नहीं। सब लोग खुश हो गए। और बादशाह की तारीफ करने लगे।
और उन सब में खुशी की लहर दौड़ गई।